बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, आवत देख न हर्षिया, जात दिया नहीं रोए। आवत देख न हर्षिया, जात दिया नहीं रोए। कहाँ कबीर व संत का नहीं, कहाँ कबीर व भक्त का, मुक्ति कहाँ से होए। आवत देख न हर्षिया माने कोई संत आ जाए, अतिथि आ जाए तो देख करके खुशी ना मिले और जाते समय रुलाई ना आए। तो कबीर साहब कहते हैं कि उस भक्त का मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति नहीं हो सकती है, अर्थात उसे शांति नहीं मिल सकती है, संतोष नहीं मिल सकता है। सच्चा भक्त वही माना जाता है जो संतों को देख करके बिल्कुल खुश हो जाए, झूम जाए, उसे ऐसा लगे कि आज मानो दुनिया ही बदल गई, ऐसा महसूस हो। और जाते समय ऐसा लगे कि फिर क्या हो गया, अभी ना जाते तो अच्छा था, और रहते तो अच्छा था, ऐसा भाव जगे। जाना तो सबको है, कौन रुकने वाला है, लेकिन अपने अंदर की भावना ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि देखो, एक संत बता रहे थे कि एक भक्त थे, बहुत अच्छे थे। अचानक एक दिन एक संत मिले तो उनसे बोले, सुन रहे हो, सब लोग इधर उधर न देखे करो, है ना। एक जन उठ करके मान लो कोई गड़बड़ी हो तो झांक लिया करो, देख लिया करो। सब लोग वही करने लगे तो फिर डिस्टर्ब होता है ना। एक भक्त संत से बोले कि साहब कभी हमारे तरफ भी आओ। तो कहा ठीक है भक्त जी, समय जब आएगा तो आ जाएंगे। तो संयोग ऐसी हुआ कि बात फिट हो गई। उधर कोई कार्यक्रम था दूसरे गांव में, उधर से ही जाना था। तो अपने गुरु जी को लेकर के वो पहुंच गए। जब पहुंच गए तो सोचे कि अब भक्त बीच में पड़ते हैं, वहीं रह लेते हैं, उसके बाद फिर कल चलेंगे वहाँ कार्यक्रम में। तो जब वहाँ गए तो भक्त का जो चेहरा था उदास हो गया, और उदास मन से आओ साहब बैठो। बैठ गए साहब, कुछ अपना बिछा दिया। और फिर शाम का समय था तो किनकिहा चावल, किनकिहा चावल समझते हैं ना, छोटा छोटा चावल ला करके दे दिए कि साहब लो बनाओ खाओ। तो अब अमनिया कर रहे थे तो कंकड़ भी बहुत था, भूसी भी बहुत थी। तो संत ने कहा कि भगत जी, क्या आप यही चावल खाते हैं? तब भक्त जी का जो जवाब था बहुत गजब का था। उसने कहा, उस भक्त ने कहा कि साहब हमको क्या पता कि आज ही फाट पड़ोगे। समझ रहे हो? उस भक्त ने कहा कि हमें क्या पता कि आज ही फाट पड़ोगे। ये है भाव। ऐसे भक्त को मुक्ति मिलेगी? ऐसे भक्त को मुक्ति नहीं मिलती है, जो केवल ऊपर से कहे कि हाँ साहब आ जाना, और कभी आ जाए तो किनकिहा चावल दे दे। अपना तो खाते हैं बढ़िया बढ़िया चावल, और साहब आ जाए तो किनकिहा चावल। तो ये भाव पता चलता है कि हाँ इनके अंदर कितना भाव है संतों के लिए। अरे कोई अतिथि आ जाता है, मेहमान आ जाता है, मायके से लोग आ जाते हैं, यहाँ तक कि कोई परजात आ जाते हैं, उसके लिए भी लोग बढ़िया बढ़िया हमारे मायके से आए हैं, हमारे दादा लगते हैं, हमारे चाचा लगते हैं, और बड़ी भावना के साथ उनके साथ पेश आते हैं। और संत आ जाए तब तो अपना भाग ही खुल जाता है। कहते हैं अपना भाग जगाओ, तो अपना भाग कैसे जगेगा? जैसे पेड़ को जगाना हो तो कैसे जगेगा? पानी डालो, उसको वैसे वातावरण में रखो, जहाँ उसको वातावरण अनुकूल हो वहाँ रखो, वहाँ बो। कोई ऊसर में बोवे तो जामेगा? या उसे मान लो उसको धूप की ज़रूरत है, उसको छाया में रखो तो बढ़िया से होगा? नहीं होगा।
उसे ज्ञान की जरूरत है, माने उसे पानी की जरूरत है। इसी प्रकार हमारे जीवन के लिए संतों की जरूरत है। अगर संत गुरुजन न हो यदि संत गुरुजन ना हो तो हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा? संत गुरुजनों के से ही हमारा कल्याण हो सकता है। दुनिया में जो भी लोग मिलते हैं केवल मोह ममता वाले मिलते हैं, चाहे वो माता पिता मिलें, चाहे भाई बंधु मिलें, चाहे पड़ोसी मिले, चाहे कोई भी मिले, रिश्तेदार भी मिलते हैं, तो केवल मोर भैया भैया माने एक ममता में बांधने वाले होते हैं, जिनसे केवल बंधन ही मिलता है। संसार से जितनी अनुकूलता मिलती है उतना ही बंधन में हम बंधते चले जाते हैं, और जितनी प्रतिकूलता मिलती है उतने मन से उधर से उदासी होती है और संतों की याद आती है, या गुरु की या भगवान की याद आती है, जो जैसा मानते हैं लोग। जब दुख होता है तो आदमी क्या करता है? हे भगवान अब आप ही पार लगाओ। कब याद किया? कब याद किया? जब उसके जीवन में प्रतिकूलता आई, दुख आया, तब याद किया। जब तक अनुकूलता थी, पति बढ़िया से बोल रहा था, सास ससुर बढ़िया से बोल रहे थे, अथवा घर के बच्चे बढ़िया सेवा कर रहे थे, तब तक भगवान को बहुत ख्याल नहीं किया, क्योंकि उसे ममता में बंधा हुआ था। लेकिन जब बच्चे दुख देने लगे, अलग कर दिए, अपने से बनाना खाना पड़ता है, तब फिर वो भगवान को याद करता है, तब गुरु को याद करता है, और तब याद करता है जब उसका शरीर काम नहीं करता है। शरीर जब काम करता है तब भी नहीं, अहंकार में फूला रहता है, मैं किसी से कम हूँ क्या। बच्चे अलग कर देते तब भी वो कमाता खाता है, पर बहुत दिल से भगवान को नहीं याद करता है, गुरु को ये नहीं याद करता, सत्संग में नहीं जाता है। जब वो बिल्कुल हाथ पांव काम नहीं करते तब संतों की याद करता है, तब गुरु को याद करता है, तब काम बनता नहीं है। कैसे बनेगा? जैसे हाथ से वो काम नहीं कर पाएगा, सेवा नहीं कर पाएगा, मुख उसका डोलेगा नहीं, हाथ पाए काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, और कोई दिमाग काम नहीं करेगा, तब वो भजन क्या करेगा? तब संत उसको क्या करेंगे? तब संत यही कहेंगे भैया घरे में रहो, अथवा जाओ अपने बाल बच्चों में सहो रहो। अभी तक तो बाल बच्चों के पीछे रात दिन एक कर दिए, अब ये संतों की याद आती है। जब संतों की याद करना चाहिए तब तो याद नहीं किए, अब कैसे याद करके क्या फ़ायदा है? अब याद भी करोगे तो फिर वो भाव ही काम करेगा। सोचो कि संत आके मदद करे हमारी, तो फिर कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो सभी को याद करता है, लेकिन जब सुख होता है, अर्थात जवानी होती है, ताकत होती है, मन में बल होता है, हिम्मत होती है, तब गुरु को याद करना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, अथवा ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, थोड़ा मोह ममता से अलग रहना चाहिए। तब तो लोग नहीं ख्याल करते हैं। पढ़ना लिखना अलग बात है, पढ़ाई से शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, लेकिन संस्कार नहीं मिलेगा। जैसे पैसा सब कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ हो सकता है। जैसे पैसा से आप भोजन बढ़िया से बढ़िया वैरायटी वाला खरीद सकते हो, बिस्तर बढ़िया खरीद सकते हो, लेकिन उससे नींद खरीद पाओगे? पैसा से नींद मिलता है? पैसा से नींद नहीं मिलता है। पैसा से भूख नहीं मिलती। भूख मिलता है? भाई इतना पैसा ले लो, हमें भूख दे दो, कोई देता है? दुकान में चले जाओ, कहा दो 1 तोला सुख दे दो, हमसे पैसा चाहे जितना ले लो, कोई देगा? सुख बाहर नहीं होता है, भूख बाहर नहीं, वो अंदर की चीज़ है। भूख तब लगती है जब हमारा मन ठीक रहता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और हल्का मन होता है, तब भूख लगती है। जब मन में तमाम तरह की चिंतन चलता रहता है तो फिर कहाँ से सुकून मिलेगा? कहा जाता है चिंता, चिंतन और चिता। चिता क्या करती है? मुर्दा को जलाती है। चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है। जो आदमी चिंता करता है वो बूढ़ा जैसा दिखता है, जवान व्यक्ति भी बूढ़ा जैसा दिखता है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता, धीरे धीरे उसका शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है, पेट खराब हो जाता है, नींद नहीं आती है, फिर कुछ लोग तो पागल भी हो जाते हैं चिंता में, कुछ लोग बूढ़े जैसा हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता है। तो चिंता जिंदा को जलाती और चिंतन
इन सारे चिंताओं से मुक्त करती है। जब आप चिंतन करेंगे तो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। चिंतन मतलब सकारात्मक सोच, अच्छा सोचो। जैसे एक व्यक्ति जा रहा था तो रास्ते में पंचर हो गई, गाड़ी उसकी पंचर हो गई, अब रुक गया, पैदल चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, क्या करें। अगर वो समझदार है तो चलो कोई बात नहीं, आगे बनवा लेंगे, ऐसी सोच रखता है। अगर वो थोड़ा सा न समझ है तो गाली देता है, भगवान अब इन पंचर हो के रहा, तमाम तरह की बातें वो बोलता है बिना वजह, कोई उसमें मतलब है। पंचर हो गई, कोई भगवान तो नहीं पंचर कर दी, लेकिन सोच ऐसी लोग बना के रखते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि आगे 5 लोग घेरे थे उसको मारने के लिए, 5 लोग घेरे थे मारने के लिए, लेकिन अब वो पैदल चलने से देरी हो गई तो लोग चले गए। सोचे कि आज नहीं आएगा लगता है, तो लोग चले गए। जब उससे लोग पूछे कि भाई तुम कैसे आज बड़ा देर के आए, तो कहाँ अरे पंचर हो गई गाड़ी, कहाँ अरे बड़ा अच्छा हुआ पंचर हो गई, नहीं आज तू मारा जाता, तुझे आज 5 लोग घेरे थे उधर मारने के लिए। तब उसको एहसास हुआ, हे भगवान बहुत बढ़िया पंचर कर दिए, नहीं तो मैं तो आज मारा ही जाता। देखो अब किसको याद आई, अभी भगवान को गाली दे रहा था लेकिन अब भगवान को सराहना कर रहा है। तो पंचर भी होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से वो जुड़ा होता है, कर्मों से जुड़ा होता है, मेहनत से जुड़ा होता है। हम आलसी होते हैं या कोई बात होती है, कोई कारण होता है, तो इसी में कोई न कोई घटना घट जाती है। तो जीवन को सकारात्मक बनाना चाहिए, खुशी मिले। देखो ये बच्चा कितना बढ़िया, इसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई दगा नहीं है, किसी के प्रति ईर्षा द्वेष नहीं है, कोई जलन नहीं है, बस शांत। अब ये है कि अभी इसको समझ भी नहीं है कि भाई हम जो बोल रहे हैं उसको समझे वो, ये भी समझ नहीं है। अब अंदर ही अंदर वो मगन है अपने आप में, सच्चा होता है बच्चा का, इसलिए कहा था बालक भगवान, भगवान का रूप होता है वो, उसके अंदर कोई दुख सुख नहीं होता है अपने अंदर से। जब दुख आता है तो रो लेता है, सुख आता है तो खुश हो जाता है, हंस लेता है, लेकिन कोई उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है, किसी से कोई शिकायत नहीं करता है, निंदा नहीं करता है, कोई हाय हाय नहीं करता है, बस अच्छा होता है। इसलिए सबके दिल का वो प्यारा होता है, सब उसे चूमना चाहते हैं, सब उसे पसंद करते हैं, उसके रोने में भी अच्छा महसूस करते हैं। बच्चा प्यारा होता है तब तो। लेकिन कोई सयान रोने लगे तो, सयान कोई रोने लगे तो क्या करेंगे, अच्छा मानेंगे लोग? अच्छा नहीं मानेंगे, बुरा मानेंगे, और पूछेंगे भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई। लेकिन बच्चा रोता है तो रोने में भी सबको अच्छा लगता है, उसकी तुतली भाषा से कुछ अपनी भाषा बोलता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए अपने जीवन में संस्कार की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व होता है, जिसके जीवन में पढ़ाई लिखाई होती है, थोड़ा से वो शब्दों का ज्ञान होता है तो हर जगह वो मैनेज कर लेता है, और जिसके जीवन में शब्दों का ज्ञान नहीं है तो थोड़ा से दूसरे से सहारा लेना पड़ता है ना। जैसे पढ़ी बहू नहीं है तो अब पत्र आ गया या कोई बात हो गई तो अब दूसरे से पूछना पड़ेगा उसे, या कहीं वो कुछ आधार कार्ड या राशन कार्ड बनवाए अकेले जाए तो अब दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन पढ़ी लिखी है तो फट से अपना काम कर लेगी। अब बैंक जाना हो तो दूसरे से भरवाना पड़ेगा, अब पढ़ी है तो अपने से सब काम कर लेगी। तो ये पढ़ने का ये फायदा होता है। पढ़ी लिखी है तो अपना मान लो पति सहयोग नहीं करता है अथवा बीच में कोई घटना घट गई तो अपने से जीवन को मैनेज कर सकती है। अब पढ़ी लिखी नहीं है तो थोड़ा सा रोएगी, ज़्यादा परेशान होगी, कौन सा हालत, सबका जीवन पार हो जाता है लेकिन समस्याएं उसके सामने ज़्यादा होती है। अब पढ़ी लिखी के सामने थोड़ा सा समस्या जल्दी हल हो जाता है। तो इसलिए कभी घबराना नहीं, संस्कार को अपने मन में रखना सामने, सेवा से कभी घबराना नहीं। सेवा कितना सेवा करना पड़े, जिसके जीवन में सेवा का भाव होता है वो बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। कहते हैं एक शब्द है भुनभुनाना और गुनगुनाना। जो भुनभुना करके काम करते हैं उसको अच्छा मानते हैं लोग, अच्छा मानते हैं, और जो गुनगुना करके काम करते हैं उसको अच्छा मानते हैं। जैसे कोई बहन है या बहू है रोटी बना रही है लेकिन कोई गीत गा रही है, अंदर अंदर माने गुनगुना रही है, बाहर से भी कुछ कुछ आवाज़ आ रही है, तो उसको क्या मानेंगे लोग, बुरा मानेंगे? खुश होंगे लोग कि यार भाई क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। लेकिन वही भुनभुना करके थोड़ा सा रोटी बनाए
क्या बताएं, जब देखो हम ही जुटे रहते हैं, कोई सुनता नहीं है, सब घुसे रहते हैं भीतरे, कोई सामने आता भी नहीं है। अभी भुनभुनाना हो गया, अब अंदर ही अंदर भुनभुना रहे हैं, तो अब सबके माइंड में बात की, अरे दुखी है के पास न जाओ भैया, नाराज है, आओ बहन कहीं गुस्सा दिखाई न दे, कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं। भुनभुनाने से प्रेम टूट जाता है और गुनगुनाने से प्रेम बढ़ जाता है, भावनाएं बढ़ जाती है। तो संस्कार कहा दें बच्चों को, कार भले मत दो पर संस्कार जरूर दो। झोपड़ी में रहो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को संस्कार दोगे तो कभी महल भी बन सकता है। और संस्कार नहीं रहेगा ना तो आपका भवन भी बेच करके वो जुआ में हार जाएगा। अगर संस्कार नहीं है तो जीवन दुखमय बीतेगा। जिनके घरों में बच्चों में संस्कार नहीं है वो घर जाके देखो, और जिनके बच्चों में संस्कार है वो घर जाके देखो, दुर्गति है। संस्कार नाम की चीज नहीं है। पिता अलग बड़बड़ा रहा है, पति अलग बड़बड़ा रहा है, औरत अलग बड़बड़ा रही है, जैसे तैसे लोग बड़बड़ाते हैं। मांग अलग है। अक्सर ये भी ध्यान रखना, मांग में टेंशन बढ़ता है। मांग ही नहीं होना चाहिए, चाह नहीं होना चाहिए, किसी बात की चाह नहीं होना चाहिए। मन में ये विचार करना चाहिए हमारे पास कपड़ा है ही, भोजन मिल ही रहा है, रहने की जगह है ही, तो चिंता किस बात की। और क्या मांगे, समय आने पर अपने आप लोग दे देते हैं हमें। समय आने पर कपड़ा मिल जाता है, समय आने पर सब कुछ मिल जाता है, फीस मिल जाता है। तो अपने से मांग ना करें। अपने से मांग करने पर अक्सर खीज होती है, दूसरे को खीज होती है। बहुत कोई चाहने वाला है, हर समय देता रहेगा, लेकिन कभी न कभी उसको उदासी होगी। जब देखो ये मांगते रहते हैं, जब देखो कुछ न कुछ इनको कमी बनी रहती है, कभी इनको पूरा ही नहीं होता है। एक बहू थी तो रो रही थी, तो पति ने कहा क्या हुआ, तो कहा साड़ी नहीं है। कहा जो बक्सा में कई ठो साड़ी भरी है वो क्या है, कहा वो तो पुरानी हो गई। तो पति भी जोर जोर से रोने लगा। तो कहा तुम काहे रो रहे हो, कहा मेरे पास औरत नहीं है। तो कहा औरत नहीं है, मैं हूं तो, कहा तू तो पुरानी हो गई है, बदलना है। अब सोचो जरा, पुरानी चीज को बदल दिया जाए तो नुकसान है कि नहीं। पुरानी के बदलने का मतलब वहाँ तो चुटकुला है थोड़ा से, लेकिन बात यहाँ पर है कि क्या पुराने हो जाए तो बदल दिया जाता है। अब पुराना क्या चीज़ है, देखो गुरु संतों की कोई चीज़ मिल जाती है, प्रसाद में मान लो रुमाल मिल गई, फट जाती है, फिर भी लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये हमारे गुरु जी ने दिया है। कंठी देते हैं, देखो अभी बता रहे थे कल भगत जी कि साढ़े 20 साल की कंठी है, गुरु जी ने दिया। कितना माने उसको संजो के रखते हैं, उसमें यादें छिपी होती है, उसमें प्यार छिपा होता है, गुरु का आशीर्वाद छिपा होता है। अब फिर पुरानी कैसे हो गई वो। पुराना हमारा एक प्रकार से मन है, उसमें तमाम तरह के कचरा भरा हुआ है, उसको नया कर लो। तो नया कैसे होगा, ज्ञान से, सत्संग से, विचारों से, सकारात्मक सोच से, अच्छे अच्छे विचारों से, संतों की संगत से उसको नया करो। जैसे सूरज वही है, वही सूरज, कभी कभी जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आज पहाड़ टूट पड़ा। सूरज तो वही है, दिन वही है, घंटा वही है, 24 घंटा सबके साथ है, फिर भी मन में ऐसा लगता है कुछ पहाड़ टूट पड़ा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कभी कभी ऐसा खुश होता है मन, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया विचार आते हैं मन में, खुशियाँ आती है, यादें आती है कि मन बिल्कुल गदगद रहता है। आखिर दिन तो वही है ना, तो दिन का दोष नहीं है, घंटा का दोष नहीं है, हफ्ते का दोष नहीं है, और हमारे शरीर का भी दोष नहीं है, हमारी सोच का दोष है, हमारे चिंतन का दोष है। जब चिंतन बढ़िया रखेंगे तो रोज बढ़िया रहेगा। सब दिन होए न एक समाना, ये भी कहा गया है। अगर बाहर आप देखेंगे तो सब दिन एक समान नहीं होगा, कभी सुख भी आएगा तो कभी दुख भी आएगा, कभी धूप आएगी तो कभी छाया आएगी। तो ये विचार करके सदैव खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, पिताजी को याद करना है, अपने ससुर जी को याद करना है, अपने घर के मालिक को याद करना है। उन्होंने एक नियम रखा, एक कड़ाई रखी और सबको हंसाया, बुलाया और बहुओं के साथ अपने बेटी बच्ची की तरह व्यवहार किए। तो ये कितनी बड़ी बात है। और संस्कार सब बच्चों को दिया।
और ये संस्कार ही है जो आप लोगों से पाठ करवाता है, एक साथ बैठने का मौका देता है, एक दूसरे के चेहरे को झांकने का मौका देता है, एक दूसरे को परखने का मौका देता है। ये संस्कार है। अब संस्कार ना हो, संस्कार ना हो तो क्या दशा होगी? सब एक दूसरे से खींचेंगे, कोई मोबाइल में जुटा रहेगा, कोई भोजन में जुटा रहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। थोड़ा भी उनसे बोलोगे तो चीख करके बोलेंगे, दुखी हो करके बोलेंगे और टेंशन बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएगा। तो संस्कार की ज़रूरत है। कार हमारे पास ना हो कोई बात नहीं, महल भी बहुत बड़ा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग खुश हों आपस में, नींद बढ़िया से आ जाए, शाम को आप सोएं तो बढ़िया से सो जाए, कोई टेंशन नहीं। सुबह उठें तो बिल्कुल खुश, प्रसन्न चेहरा रहे तो मानो सब कुछ बढ़िया है। तो इस ढंग से अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहिए। संस्कार हमें क्या सिखाता है ना? बाल हट कहा जाता है, वीर बल रहे तो ड्यूटी में देर से आए तो बादशाह ने पूछा क्यों देर किए? कहा बच्चे को फुसला रहा था। कहा बच्चे को फुसलाने में कितना देर लगता है, तुम इतना देर कर दिए? कहा है सरकार आप नहीं जानते, बाल हट बड़ा खतरनाक होता है। कहा इसमें क्या खतरनाक है, प्रमाण बताओ। कहा अच्छा चलो तुम थोड़ी देर के लिए मैं बच्चा बन जाता हूँ, अब आप हमारे पिता बन जाइए, अब फुसलाइए हमको। तो कहा ठीक है। तो रोने लगे बीरबल बच्चा बन करके, और जब रोने लगे तो बादशाह फुसलाने लगे, क्या चाहिए तुम्हें? तब घड़ा चाहिए। तो फट से, अब राजा ही थे, तुरंत ला करके घड़ा दे दिए। तो फिर थोड़ी देर खेल रहे थे, फिर रोने लगे। कहा अब क्या चाहिए? कहा हाथी चाहिए। तो हाथी भी तुरंत आ गई। अब बढ़िया खेल रहे थे, दुलार रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन फिर रोने लगे। कहा अब क्या चाहिए? कहा इसी घड़े में हाथी को घुसा दो। अब सोचो, ये बच्चे का हट है। अब राजा ने कहा कि भाई अब बच्चे को फुसलाना मेरे बस की बात नहीं। तो बच्चे को फुसलाना, देखो जितने उसको फुसला रहे उतने रो रहा है। तो मात पिता है पूज्य जगत में, समझ लो प्यारी बहना, महापुरुषों की सीख यही है, मान लो मेरा कहना। महापुरुषों की सीख यही है, मान लो मेरा कहना। मात पिता सा सास ससुर है, ऐसे भाव में रहना। मात पिता सा सास ससुर है, ऐसे भाव में रहना। संस्कारों की मूल तुम ही हो, संभल संभल के चलना। संस्कारों की मूल तुम ही हो, संभल संभल कर चलना। पूरा है परिवार तुम्हीं से, पूरा है परिवार तुम्हीं से, शास्त्रों का यही कहना। मात पिता है पूज्य जगत में, समझ लो प्यारी बहना। महापुरुषों की सीख यही है, मान लो मेरा कहना। तुम चाहो तो स्वर्ग बनाओ, चाहो नरक में मरना। तुम चाहो तो स्वर्ग बनाओ, चाहो नरक में मरना। कर्म तुम्हारे अच्छे हों तो परिवार तुम्हीं से तरना। कर्म तुम्हारे अच्छे हों तो परिवार तुम्हीं से तरना। लक्ष्मी बनकर रोक लगा दो, वृद्धाश्रम बनना। लक्ष्मी बनकर रोक लगा दो, वृद्ध आश्रम यहाँ बनना। मात पिता है पूज्य जगत में, समझ लो मेरा कहना। मात पिता है पूज्य जगत में, समझ लो प्यारी बहना। महापुरुषों की सीख यही है, मान लो मेरा कहना। मंदिर में देवी देवता है, इस भ्रम में नहीं रहना। मंदिर में देवी देवता है, इस भ्रम में नहीं रहना। कर्म धर्म
दोनों जीवन में हरदम करते रहना। कर्म धर्म दोनों जीवन में हरदम करते रहना। सत्संग में जीवन जीकर, हाँ सत्संगत में जीवन जीकर खुशियों से मन भरना। महापुरुषों की सीख यही है, मान लो मेरा कहना। महापुरुषों की सीख यही है, मान लो मेरा कहना। मात पिता है पूज जगत में, समझ लो प्यारी बहना। महापुरुषों की सीख यही है, मान लो मेरा कहना। हाँ क्या मेरा और क्या तेरा है, मन में जागृत रहना। क्या मेरा और क्या तेरा है, मन में जागृत रहना। विवेक विचार में मन को रख कर कर्तव्य करते रहना। प्रशांत दास कोमल मन होकर निर्भय पद में रहना। मात पिता है पूज्य जगत में, समझ लो प्यारी बहना। महापुरुषों की सीख यही है, मान लो मेरा कहना। महापुरुषों की सीख यही है, मान लो मेरा कहना। जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं वो संस्कार भी चर्चा किए हैं। संस्कार 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 जिनके घर में होता है वो घर जाके देखो कितना बढ़िया से सब लोग खुश रहते हैं। ये घर अपने घर से शिक्षा ले सकते हो, अपने घर वालों से, अपने परिवार में। इतना सब अलग अलग जरूर भोजन होता है, लेकिन जैसे कोई कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, सब बिल्कुल हिल मिल करके एक हो जाते हैं। कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, कोई किसी से द्वेष नहीं, सब एक दूसरे के सहयोग में जुटे हैं, लगे हैं। तो इसमें किनका माने हाथ है? आपके पिताजी का। घर के जो सयाने थे, आज तो नहीं है, लेकिन उनका जो जीवन था, मैं तो उनके बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ कि उनके चेहरा, उनका जीवन 2-3 बार आया हूँ तो उसमें जो समझा हूँ, उनका मन बहुत बढ़िया था। फ्री मन के थे, सरल मन के थे, और सभी संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति बड़ी अच्छी भावना रखते थे, और वही सबको सिखा गए। सभी बच्चों में वही चीज़ सीख दिए। तो जितना बन सके संत गुरुजनों के प्रति अच्छी भावना रख करके जीना सब लोग, और संस्कार को मूल में रखना। संस्कार है, एक बार धन का घाटा हो जाए कोई बात नहीं, धन ना रहेगा तो एक दिन भूखे रह लोगे चल जाएगा, लेकिन अगर संस्कार की कमी है, शांति, क्योंकि संस्कार शांति देता है, सुख देता है, हर परिस्थितियों से हमें पार लगाता है। अब संस्कार नहीं है तो अच्छी सोच नहीं रहेगी, अच्छा नहीं सोचोगे तो जीवन बदसूरत हो जाएगा, मन टेंशन से भर जाएगा, उलझन में हो जाओगे और जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए जितना बन सके अपने संस्कारों को बढ़िया रखना है। तो बहुत बढ़िया है। तो मैं कह रहा था कि आवत देख न हर्षिया, जात दिया नहीं रोए। कहें कबीर वा भक्त का मुक्ति कहाँ से होए। जिसके घर में संतों का आदर है, सम्मान है, अतिथि कहते ना कि आंगन के बिना अतिथि के बिना आंगन बेकार है। अतिथि के बिना आंगन बेकार है, और फल के बिना वृक्ष बेकार है, पैसे के बिना जेब बेकार है। पैसा ना हो जेब में तो क्या मतलब है ना। तो पैसा के बिना जेब बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है। इसी प्रकार जीवन में अगर सुख शांति ना हो, संस्कार ना हो तो जीवन बेकार है। और संस्कार कहाँ से आता है? संतों से आता है, गुरुजनों से आता है। तो कोई भी संत आए तो उनके पास बैठो, खूब सेवा करो, समय से कोई बातें हो मन में तो पूछे भी, बैठे भी, तो इससे संतों को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कोई ना कोई सीख तो मिलबे करेगी। 100 में अगर एक बात भी हमारे मन में धस जाता है तो हमारे लिए काम ही करेगा, अच्छे रहेगा।
तो संतों का आना इसी में सार्थक होता है। कोई संत आए खा पी के चले जाए तो न संतों का लाभ है न आप लोगों का लाभ है। खिलाओ पिलाओ दान भी करो, घाटे है, फिर घाटे तो है क्योंकि उनसे तो कुछ मिला नहीं। खाए पिए चले गए, बिस्तर अलग लगाना पड़ा, रजाई गद्दा अलग देना पड़ा, कितना झंझट है। ठंडी गर्मी के बाद देखना पड़ा उनके बारे में, लेकिन उनसे सीखने को कुछ नहीं मिला, कुछ ज्ञान की बातें नहीं मिली, कुछ संस्कार की चर्चा नहीं हुई, सत्संग नहीं हुआ, क्योंकि कोई मोबाइल में जुटा है, कोई कहीं उपयोग करते हैं। तो मोबाइल का सही उपयोग, क्योंकि मोबाइल जीवन को बर्बाद भी करता है लेकिन जीवन को आबाद भी कर सकता है। सही उपयोग करो तो, सही उपयोग करोगे तो आप प्रवचन सुनोगे, कुछ उसमें गीत सुनोगे, यहाँ तक कि आप उसमें बोल करके कुछ रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उसको सुनिए तो सुधार भी होगा। जैसे आजकल बच्चे होते हैं तो उसमें बोल लेते हैं, फिर उसको सुनते हैं, एडिट करते हैं, जो भी करते हैं तो सुनते हैं तो सुधार भी होता है कि हाँ यहाँ हमने गलत किया। किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, मोबाइल आपको बताएगा कि हाँ आपकी यहाँ पर गलती है, उसको सुधारिए, सुधार वाला देखिए शायद तो। हाँ, तो ये जो है तो जीवन में ये बात हमारे होनी चाहिए। अक्सर कई घरों में जो विवाद होता है सास बहू में, सास का माइंड ये होता है कि बहू से गर्मा गर्म भोजन की चाह रखना या काम हर समय करती रहे ऐसी चाह रखना, और भाव माने बेटी की तरह नहीं बहू की तरह मान्यता रखना। और जब प्रशंसा की जब बात आवे तो अपनी बिटिया की प्रशंसा करना, हमारी बिटिया बड़ी अच्छी है, जब तक रहे बेचारी बड़ा सुख दी। जब ऐसा वो कहती है तो बहू बेचारी अंदर अंदर जल जाती, आग लग जाती है। और बहू का क्या दोष है? बहू का ये दोष है कि रहती वो पति के हिस्से में है, रहती अपने सास ससुर के यहाँ है और सब कुछ उनसे चाहती है, लेकिन जब प्रशंसा की बात आती है तो हमारी मम्मी बड़ी अच्छी रही, हमारे पापा बड़े अच्छे रहे, जब हमारा भैया बड़ा अच्छा रहा। जब ऐसा कहते हैं तो फिर मम्मी जल जाती है कि बताओ राती यहाँ है, प्रशंसा वहाँ की करती है। तो ये जो दोष है, इन दोष को हटा देना चाहिए। प्रशंसा करने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। जैसे मान लो मायके की प्रशंसा करो तो सुन थोड़ी रहे हैं, वो बेकार में किसी को जला रहे हैं। मन में भाव रखो कि हाँ हमारे माता पिता कैसे थे, कैसे संस्कार दिए, मन में भाव रखो। और ख़ास जो हमारे सामने उनकी प्रशंसा में अपना काम करो। जैसे उनके बारे में प्रशंसा कर दो कुछ बातें कि भाई हमारी सास हमारी माँ से बढ़ करके है, हमारे पति अगर हमारी सास ना होती इतनी बढ़िया तो हमारे अच्छे पति कहाँ से मिलते। माने कुछ ऐसी भावना अपने मन में रखो और समय समय से कुछ ऐसी चर्चा करो तो देखो प्रेम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अक्सर हम शिकायत में लग जाते हैं, अगर सास नहीं रही तो किसी से चर्चा हुई तो सास की शिकायत कर दिए, अथवा बहू नहीं है तो किसी से चर्चा हुई तो बहू की शिकायत कर दिए। तो ऐसा नहीं कि वहीं पर बात रुकी है, वो बात आगे बढ़ जाती है। वही औरत या वही शिकायत सुनने वाला उधर बहू से भी बता देगा, उधर सास से भी बता देगा, और दोनों को और विवाद में बढ़ा देगा, और चर्चा बढ़ जाएगी और गड़बड़ हो जाएगा। और फिर इससे क्या होगा? घर की फूट बाहर की लूट। कहते वो कैसे है कहावत, घर का भेदिया लंका ढावे, है ना। जब घर में भेद पड़ता है तो घर के भेद से ही लंका नष्ट हुई थी। अगर विभीषण राज न बताते राम को तो लंका तो नष्ट न होती। बोलिए सदगुरुदेव की जय। शायद